तो लिख लो, हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। मैंने बताया था वैसे लगभग अधिकतर एग्जाम जो है उनके अंदर रणथंभौर से संबंधित प्रश्न जो आएगा वो किससे संबंधित आएगा। कौन से राजा की बात करें, किस शासक की बात करें बताओ। हमीरदेव चौहान। शासन काल भी पता है तो बता दो। हैं 1287 से 1301 82। ठीक है, 1282 से 1301 शासन काल है हमीरदेव चौहान का। क्या हो गया, ले लो, कुछ लेना है तो क्या लेना है। पेन चाहिए दे दो रे, कोई पेन है। छोरा ये कंजूस छोरियां कोई पेन एक दूसरे मांगे अपने 7-8 ले तो भाई मेरे को ले तू मेरे को। छोरा ये सोचा पेन एक तो है ले देगे केड़ा पुठो देगे कौन दे। वो भी के कम मैं भी एक के ला रहे पड़ रहे कितनी देर होगी। ठीक है जान दो। हमीरदेव चौहान के बारे में मैंने आपको बताया कि हमीरदेव चौहान जब शासक था रणथंभौर का। अच्छा, रणथंभौर क्षेत्र कहाँ है तो ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि राजस्थान का मैप इस प्रकार से कुछ है और इसके अंदर ये वाला जो क्षेत्र है ना सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है ना ऐसे। तो ये जो सवाई माधोपुर यहाँ है राजस्थान के अंदर, इस सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ जो दुर्ग बना हुआ है उस दुर्ग को रणथंभौर का दुर्ग कहते हैं। और इसी के अंदर जो क्षेत्र है इसको पहले रणथंभौर राज्य के नाम से जानते थे, जहां एक व्यक्ति जिसने राज शासन किया था, क्या नाम था उसका, हमीरदेव चौहान ने। जिस समय हमीरदेव चौहान शासक थे रणथंभौर के अंदर, उसी समय राजस्थान के बिल्कुल पास में ही एक क्षेत्र पड़ता है दिल्ली। और दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक पहला शासक जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, कब किया था, 1291 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन उस युद्ध के अंदर जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया था, युद्ध को बीच में ही छोड़ करके और वापस दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। और मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, जाते जाते जो बात फेंक करके जाता है एक विद्यार्थियों पे, क्या ऐसे दुर्ग ऐसे 10 किलों को, रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या बोला था, ऐसे 10 किलों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात किसने बोली, जलालुद्दीन खिलजी ने बोली थी। कौन से दुर्ग के लिए बोली उसने, रणथंभौर के। तो ये तो 1291 में चला जाता है। बाद में मैंने आपको बताया था 2 नंबर पे बाद में शासक आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और ये बाद में शासक बनता है। इसका शासन काल मैंने आपको बता दिया था 1296 से 1316 ये राजा बना। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंभौर पे आक्रमण करेगा। इसके मैंने कारण आपको 3-4 बताए थे, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक कारण तो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना चाहता था, इसलिए दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, बताया मैंने आपको। दूसरा मैंने ये बताया कि गुजरात की ओर जाने के लिए जो रास्ता हुआ करता था उस रास्ते के बीच में पड़ता था ये रणथंभौर। और जब यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी गुजरा तो वापस कहते जब लौट रहा था उस समय इसे जो धन वगैरह लूट के लाया था वो लूट लिया। कुछ लोग कहते हैं कि कर इससे वसूला था, ऐसा कुछ माना जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगा दिया था, टैक्स लगाया था, और रणथंभौर के राजा हमीरदेव ने वो टैक्स देने से मना कर दिया था, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तीसरा मैंने कारण आपको क्या बताया, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और इनके ससुर भी थे क्योंकि इनकी पुत्री से इन्होंने बाद में निकाह भी किया था, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला, क्योंकि ये पहले गया 1291 में जलालुद्दीन खिलजी तो हार गया था ना, तो इसकी हार का बदला लेने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कहां पे, रणथंभौर पे। फिर मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी जिसका नाम था चिमना,
और वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसका नाम था, बोलो, मोहम्मद शाह, उससे प्रेम करने लग जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चलता है तो मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ के भाग जाता है और वो किसकी शरण में आता है? रणथंभौर के राजा हमीरदेव की शरण में आ जाता है। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो वो हमीरदेव से बात करता है कि तेरे पास जो व्यक्ति आया है उसे वापस लौटा दे। हमीरदेव वो लौटाने से मना कर देता है और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? हमीरदेव पे आक्रमण कर देता है। तो ये तमाम कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के। याद है ना आपको? ओके। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया और क्या उनके सेनापति वगैरह कौन थे, उस युद्ध का क्या परिणाम रहा, क्यों हार गया था हमीरदेव, क्यों जीत गया था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सुमन मैडम कहाँ है? कहाँ है? खाना खा रहे हैं क्या? इधर यही इधर ही है क्या? ठीक है। ओके। एक सेकंड, देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए सभी विद्यार्थी। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण, ऐसा लिख करके हेडिंग डालिए। फिर हम आक्रमण पढ़ेंगे, कब किया क्या, सारी डिटेल हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। क्या लिखोगे आप हेडिंग? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण लिखिए। ध्यान देना भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इस प्रकार से कुछ राजस्थान की ऐसी कुछ आकृति है। हम यहाँ बैठे हैं अभी फिलहाल, कहाँ बैठे हम? यह अनूपगढ़ जिला है राजस्थान। आप सभी विद्यार्थी जो राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं उनको राजस्थान का मैप भरना आना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको राजस्थान का मैप भरना आता है अच्छे से? कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैप नहीं भरना आता? ईमानदारी से हाथों पर करें, फिर आपको सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं भरना आता मैप? लड़कियों में हाथ ढंग से ऊपर करें, पंखा बहुत ऊपर है, चिंता मत करो, ठीक है। तो अभी आपको एक आधे दिन में राजस्थान का मैप भरना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? कि आएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सवाई माधोपुर, जो चलो मैंने आपको कभी कभी मूड होता है, मैंने बता दिया कि सवाई माधोपुर यहाँ है, जो आपको पता ही नहीं राजस्थान में सवाई माधोपुर है कहाँ। कईयों को तो ये नहीं पता है कौन ही है, तो सरीके है, मैं बताने लग रहा हूँ। अच्छा, ये अनूपगढ़ है, हम यहाँ बैठे, यहाँ बैठे बैठे बात कहाँ की कर रहे हैं? यहाँ की बात, ठीक है। ये है सवाई माधोपुर, इधर मैं बना देता हूँ, चलो बढ़िया सा। बेटा मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पे सारी बातें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर के अंदर दो दुर्ग है मोस्टली, एक दुर्ग ये रहा और एक दुर्ग ये थोड़ा सा छोटा है इससे, ठीक है। ये जो बड़े वाला दुर्ग दिख रहा है इसको तो बोलते हैं रणथंभौर का किला। ये तो कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग है। ये थोड़ा सा जो छोटा है ये है जाहिन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जाहिन दुर्ग है, ठीक है। इस जाहिन दुर्ग के बारे में कहा जाता है, यह इसको कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। इंपॉर्टेंट बात अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो कौन से दुर्ग को? आप यह भी लिख सकते हैं कि यह दुर्ग रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। ये भी आपने याद रखना है, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो कौन से को? जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। बात समझ आई? ओके।
मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बताओ जाहिन दुर्ग की कहाँ आवश्यकता है बताने की, बताना क्या चाहिए मेरे को, रणथंभौर दुर्ग, क्योंकि पास पास बने हुए, जब कोई आक्रमणकारी आता था ना तो सबसे पहले उसे जाहिन दुर्ग से होकर के गुजरना पड़ता था, ठीक है ना। इस दुर्ग को जीते बिना ये रणथंभौर पे आक्रमण नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूं कि इधर दिल्ली में कौन है, देखो राजस्थान के बिल्कुल पास में इस तरफ क्या है, दिल्ली है। और उस समय की जबकि मैं बात जिस समय की बात कर रहा हूं, उस समय जब सवाई माधोपुर या इस रणथंभौर में शासक कौन था पता है आपको, कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं। यहां शासक कौन था, शासक था हमीर देव चौहान, यहाँ पे शासक था हमीर देव चौहान। बेटा बीच में क्यों खड़े होते हो आप, क्या हो गया। एक तो ना ये सब विद्यार्थी सुन लो मेरी बात, कान खोल करके ढंग से गौर से सुन लेना। आप अगर घर से पढ़ने के लिए आते हो ना तो आपका मोबाइल साइलेंट मोड पे रखा करो क्लास में। अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी आपको लगता है कि मेरे घर पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो सकती है और मेरे बिना अगर बात नहीं हो 5 मिनट तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप कोचिंग के नंबर दे दो, मेरे नंबर दे दो घर पे, ठीक है। तो आप अगर कॉल अटेंड नहीं करोगे तो मेरे पास कॉल कर लेंगे, मैं आपकी इमरजेंसी हुई तो बात करवा दूंगा, समझ आ गई बात। दूसरी बात ये कि फोन आप साइलेंट रखो, क्लास से जब आपको बीच में ब्रेक मिलता है ना 4-5 मिनट का, उस समय अगर आपको इंपॉर्टेंट कोई कॉल लगती है तो बैक कॉल करके उससे बात कर लिया करो। अन्यथा बार बार क्लास से बाहर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, 2 मिनट बाद फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, ऐसा दिन नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखना, समझ रहे हो ना सभी। लड़कियां तो नहीं करती, लड़के करते हैं ज्यादा, इनके ज्यादा समस्या होती है कोई आक्रमण ना हो जाएगी है। आक्रमण करने के लिए देखो दिल्ली का राजा कौन है, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं एक बार, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इस समय आक्रमण करने के लिए नहीं आया था, खुद आक्रमण करने नहीं आया, तो क्या हुआ, इसके सेनापति थे 2, कौन थे, सेनापति, कितने सेनापति, 2 सेनापति। एक का नाम था उल्गू खां, क्या नाम था, एक का नाम था नुसरत खां। एक बंदे का नाम था उल्गू खां और दूसरे का नाम क्या था, नुसरत खां। इन 2 सेनापतियों को इसने भेजा, किसने भेजा, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने के लिए। किस पे आक्रमण सबसे पहले किस पे करेंगे, जाहिन दुर्ग पे। अच्छा जो हमीरदेव चौहान है वो समय कौन से दुर्ग में, फिलहाल रणथंभौर में। तो जाहिन दुर्ग के अंदर जो जो जिम्मेवारी दे रखी है जिस व्यक्ति को, वो कौन है यहाँ पे, तो यहां भी आपको लिखना पड़ेगा, कहां लिखूं मैं, जगह कम बच गई थोड़ी मेरे पास, एक मिनट रुको, यहां लिख दे तो हमीरदेव के सेनापति। एक का नाम था धर्म सिंह, क्या नाम था, और एक का नाम था भीम सिंह। सेनापति कौन है, धर्म सिंह और भीम सिंह। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके जो सेनापति, इन्होंने आक्रमण कर दिया था जाहिन दुर्ग पे। यहां कर दूं मैं आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी ने जाहिन दुर्ग पर आक्रमण कब किया बताओगे, 1299 ईस्वी के अंदर। कब आक्रमण किया था, 1299 के अंदर। अब आपको बेटा जब मैं आपको बता रहा हूं ना यहाँ, तो पूरा आप एकदम चौकस नजर से बिल्कुल कान को खुला रख करके 100% ध्यान रख करके अगर बात को सुनोगे ना तो ये चीजें आपको समझ आ जाएगी, यही आपको याद हो जाएगी। अगर आप कहीं और ध्यान है आपका, कोई भटक रहा है, कोई किसी बोतल में किसी का ध्यान बंद हो गया हो, होता है ना, वो पुरानी पुरानी कहानियां सुनने को मिलती है ऐसे कि रात को अगर प्यास लगी हो तो पानी पी करके सोना चाहिए। कि एक बंदा था उसको प्यास लगी और वो प्यासा ही सो गया, रात को उसकी आत्मा निकल करके पानी की तलाश में चली गई। वो आत्मा जा करके किसी मटके में पानी पीने लगी, तभी कोई व्यक्ति आया, उसने उस पर ढकनी रख दी। अब सुबह उठे, उस बंदे को हिलाया, रे चाय ठंडी हुए, रोज तो भांडा खड़कते खड़े हो जान, तो आज तो लान लग रहा तो ही कौन हाल है। तो वो बंदा उठा नहीं, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी, सब आगे, सब अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को बुलाया, भी इसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। अब अंतिम संस्कार की बारी है, तभी कहते हैं दोपहर तक अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे, इतने में किसी को प्यास लगी, उसने जा करके ढकनी उठाई, वो आत्मा निकल करके वापस उसमें घुस गई और वापस जिंदा हो गया।
ऐसे भटकती हुई आत्मा है ना, ये बहुत खतरनाक। अभी वो तो शुक्र है वो 15-20 मिनट आधा घंटा और आत्मा नहीं निकलती तो आत्मा अपने शरीर को ढूंढती रहती है ना, लोग जला देते उसको। तो इसलिए अपनी आत्मा को 100% यहाँ रखें, उसको इधर उधर नहीं जाने दे बिल्कुल भी। आक्रमण किया 1299 में। आक्रमण जब किया तो कहते हैं कि भयंकर युद्ध हुआ। इधर धर्म सिंह और भीम सिंह पूरी सेना लेकर के जाहिन दुर्ग की रक्षा करने के लिए तैयार है। इधर उल्गू खां और नुसरत खां पूरी सेना लेकर के और आए हुए हैं। कहते हैं कि इन लोगों ने, अच्छा ये तो दुर्ग के ऊपर है भाई, है ना, मैंने आपको बताया कि इनके दुर्ग तो ऊंचाइयों पे थे, पहाड़ियों पे बने हुए, और नीचे से कोई आ रहा है आक्रमण करने के लिए, से देख रहे हैं रुक मैं तरफ, है ना, सामने वालों, मैंने बताया भाठो मारा तो अगलो काम तमाम। तो ये लोग तो ऊपर थे उधर। इतने में कहते हैं कि भीमड़े दगड़ चक्के मारे होना शायद, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इधर से इसने गोला बारूद वगैरह उसका यूज किया, इसने गोला फेंका था। और कहते हैं कि उसके अंदर ये नुसरत खां है ना, इसकी मृत्यु हो गई थी। नुसरत खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु हुई तो ये उल्गू खां तिल मिला उठा, ये बोला मेरे साथी को मार दिया, ऐसे कैसे, फलाना फलाना। इन्होंने भी पूरे जोश के साथ आक्रमण किया और भीमड़े को काम तमाम। इसकी भी क्या हो गई? भीम सिंह की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस युद्ध में दोनों तरफ से एक एक सेनापति मारे गए थे। अब देखो, सेनापति उनका भी मरे, सेनापति इनका भी मरे, लेकिन मामला देखो क्या हुआ। ये मरने के बाद उल्गू खां वापिस, अच्छा इन्होंने जाहिन दुर्ग पे अपना अधिकार कर लिया था। इस पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया उल्गू खां ने। अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन को पता चला कि भाई एक बंदा तो मर गया है लेकिन एक जिंदा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उल्गू खां जो था ना, इसको इस जाहिन दुर्ग का शासक बना दिया। इसको बोला कि सेना वगैरह रख ले और तू वहां पे अपना शासन शुरू कर दे। बात समझ आई? इधर धर्म सिंह वापिस गया अमीरदेव चौहान के पास, जाकर के कहा भी भीम सिंह की तो मृत्यु हो गई और मैं बच गया। तो अमीरदेव बोलो तू क्या कर रहे हो बच गए, कहीं सल्ट जानो सागे सागे। तो अमीरदेव को गुस्सा आया, उसने कहा कि बंदा मर गया है, कर तू आया जिंदा, तेरे को शर्म नहीं आती वगैरह वगैरह। लोगों ने दुर्ग पे अधिकार कर लिया, बोला इतनी दूर से आकर के आप यहाँ के थे फिर भी, है ना। तो कहते हैं कि धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया था उसने। इस युद्ध के बाद धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया था। एक भोज नाम का एक व्यक्ति था, उसको नया सेनापति बनाया गया था। ये बात आपको लिखनी है, इसे नोट कर लोगे आप। मैंने जो बात बताई समझ आ गई क्या सारी आपको? कौन आक्रमण करने आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या मामला है। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी ऐसे लगता है घर जाकर के भूलने जाए, डाउट नहीं रह जाए, तो ये जो क्लास अभी चल रही रिकॉर्ड करके थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, तो आप घर जाकर के इस क्लास को पुनः देख सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा रहेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आपको डाउट लगे तो दोबारा घर जाकर के इस क्लास को एक बार रिपीट कर लेना। अभी आपने पिता नोट करना है एक बार, रणथंबोर हमीरदेव चौहान सेनापति के नाम लिख लो। दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, उल्गू खां और नुसरत खां सेनापति। आक्रमण कब किया अलाउद्दीन खिलजी ने जाहिन दुर्ग पर? तो ये किया था 1299 ईस्वी के अंदर। इसमें नुसरत खां मारा गया, इधर भीम सिंह मारा गया था। लास्ट में दो बातें मैं आपको लिखवा दूंगा कि इसको दुर्ग दे दिया था, उसको पद से हटा दिया था, बातें मैं लिखवा दूंगा, आप इसे नोट कर लो। जगह पड़ी है बैठने, लगानी क्लास। गगनदीप थोड़ा सा पानी देना, समझ आया बेटा की? समझ आओ।
नोट कर लिया अभी सभी ने? नोट कर लिया होगा सभी ने? आगे बढ़े, साफ कर दूं इसे? ओके, ठीक है भाई। आप लिखिए एक लाइन, इस आक्रमण के बाद, लिखो इस आक्रमण के बाद, इस आक्रमण के बाद एके ने, इस आक्रमण के बाद एके ने नुसरत सॉरी उल्गू खां को, इस आक्रमण के बाद एके ने उल्गू खां को, उल्गू खां को जाहिंदुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। उल्गू खां को जाहिंदुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया तथा तथा इधर हमीरदेव ने, इधर हमीरदेव ने धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटाकर, सेनापति के पद से हटाकर भोज नामक व्यक्ति को नया सेनापति नियुक्त किया। भोज नामक व्यक्ति को नया सेनापति नियुक्त किया। लिख लिया? ये तो बात हुई थी जाहिंदुर की। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो किस लिए था? वो चाहता था स्वाईमाधोपुर के रणथंभौर जो दुर्ग है उसको जीतना चाहता था, लेकिन वो रणथंभौर तक नहीं पहुंच पाया था। वो केवल क्या जीत पाया? जाहिंदुर को ही जीत पाया था। तो उसका जो प्लान है उस प्लान में कोई परिवर्तन करने वाला नहीं है। वो पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार है। अभी एक बार फिर से वो आक्रमण करेगा और ये अंतिम आक्रमण होगा। तो आप लिखेंगे आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रणथंभौर पर आक्रमण। जुलाई 1301 में। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो जुलाई 1301 में आक्रमण किया था। इधर हमीरदेव के सेनापति, वो तो खुद आए आक्रमण करने के लिए, इसके पास कुछ सेनापति है रखे हुए, ये कह रहे हैं कि भाई हम सल्टाएंगे काम को। सेनापति की अगर बात करें तो एक का नाम तो वही सेनापति भोज, एक का नाम था रणमल, एक का नाम था रतिपाल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पेपर में सेनापति के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेनापति के नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था, जीत गया और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इधर हमीरदेव की अगर बात करें, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, सुनना जरा। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सका था,
तो उसने काफी समय तक जो, सुन लो एक बात, उसने काफी समय तक रणथंभौर का जो दुर्ग था ना, उसके चारों ओर घेराबंदी करके रखी थी। वो इसलिए कि घेराबंदी करने के बाद क्या होगा, दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री जब तक है तब तक तो ठीक है, खाद्य सामग्री समाप्त होगी तो दुर्ग से बाहर निकलना पड़ेगा, और उस समय बाहर आएगा तो आते ही पकड़ लेंगे। लेकिन खाद्य सामग्री इनके पास खूब थी, काफी समय काम चल सकता था, और अलाउद्दीन खिलजी इतने समय तक दिल्ली को छोड़ करके रणथंभौर का इंतजार नहीं कर सकता था। तो उसने एक चाल चली, उसने क्या किया, रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर मिला लिया था। इन्हें लालच दिया कि मैं रणथंभौर को जीतने के बाद वहां का शासक आपको बना दूंगा, बोला, और कहा कि आप मेरी सहायता करें। इसी बात को लेकर के रणमल और रत्तीपाल ने जो दुर्ग में खाद्य सामग्री थी ना, और पानी का जो तालाब था, पीने योग्य जो पानी था, उसके अंदर कहते हैं कि गाय की हड्डियों का बुरादा बना करके वो मिक्स कर दिया था उसको। तो राजपूत लोग थे और दूषित हो गया भोजन सामग्री, पानी वगैरह, तो उसका सेवन नहीं कर सकते, इसलिए उनको मजबूरीवश दुर्ग से बाहर आना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि हमीर देव ने केसरिया किया था। यहां आप लिखेंगे रणमल रत्तीपाल ने हमीर देव के साथ विश्वासघात किया था। इस कारण हमीर देव हार गया था। इसने क्या कर लिया, केसरिया कर लिया। और हमीर देव की पत्नी क्या नाम था, रंग देवी। इसे नोट करें, फिर लिखवाता हूं आपको आगे। इतनी चीज नोट करो आप, आक्रमण करवा दो, सेनापति के नाम लिख लो, कौन जीत गया था वो लिख लो। ये आपने थोड़ा सा लिखना है नोट लगा करके, लास्ट में एक बार आप इतना नोट कीजिए। फिर सॉरी सॉरी, बंद हो गए हैं किसो, ये मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये नोट कर लिया आपने सारा है? कहां से बोल रहे हैं, दोबारा बताता हूँ, यहां से बताता हूँ आपको। इसके जो सेनापति थे ना, भोज, रणमल, रत्तीपाल, इन रणमल और रत्तीपाल ने हमीरदेव के साथ विश्वासघात किया। इस वजह से मैंने आपको बताया था, भोजन सामग्री और जो जल वगैरह था उसको दूषित कर दिया। इस वजह से हमीरदेव चौहान ने क्या किया, केसरिया कर लिया। आपको गुरुजी केसरिया क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा। इसकी पत्नी जो रंग देवी थी उसने जोहर किया था। आपको एक चीज पहले नोट लगा करके ये लिखिए, फिर मैं उधर जाता हूँ वापस। नोट लगा करके लिखो, मैं फिर भूल जाऊंगा। लिखो नोट लगा करके कि एके ने एके ने एके ने एके ने जाहिंदुरु को जीतकर उसका नाम नवे शहर रखा था। जाहिंदुरु को जीतकर उसका नाम क्या रखा, नवे शहर रखा।
ठीक है। अब आपने लिखना आगे, यहाँ क्या लिखा आपने, केसरिया किसने किया, रंग देवी, और एक और लिख लो, रंग देवी की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे। रंग देवी और पुत्री देवल दे ने जौहर किया था, जल जौहर किया था। क्या किया इन्होंने, जल जौहर। कोई पद्मला तालाब था उसमें कूद करके, पद्मला तालाब में, याद रखना, ये तालाब भी पूछ ले पेपर में आपसे। तो ये क्या हो गया कुल मिलाकर के, लास्ट में लिखना आपने, यह है राजस्थान का पहला साका था, यह राजस्थान का पहला साका। कब हुआ था पहला साका, 1301 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पहला था तो रणथंभौर का भी पहला ही होगा, ठीक है। रणथंभौर का भी ये कौन सा था, पहला साका था। अब देखिए, अच्छा साका क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लो। ये पता है सभी को, पता है साका क्या होता है। देखो साका मतलब होता है कि पहले दुर्ग के अंदर जब युद्ध होता था ना, तो युद्ध के समय जब राजपूतों को ये लगता था कि अब हम युद्ध जीत नहीं सकते, सुन रहे हो सभी, जब लगता था राजपूतों को कि अब हम युद्ध नहीं जीत सकते, तो ऐसी कंडीशन में जो राजपूत योद्धा होते थे वो केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में जाते थे। केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब ये हो गया कि युद्ध तो पूरी तरह हार चुके हैं, तय हो गया है, लेकिन अब हमें मरने से पहले अधिक से अधिक सामने वाली सेना को मारना है, दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा खत्म करना है, हमें मरना है, ये तय है। तो केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब अब वो योद्धा लौट करके वापस आने वाला नहीं है, वो केसरिया धारण करके युद्ध में चला गया है। और जब केसरिया धारण करके चला जाता था तो दुर्ग की जो महिलाएं होती थी वो फिर या तो अग्नि में कूद करके या फिर किसी जल कुंड में कूद करके अपने प्राण त्याग दिया करती थी, तो उसे जौहर कहा जाता था। जो पुरुष केसरिया धारण करते थे उसको केसरिया कहा जाता था। ये दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से इनको साका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये होता था साका। राजस्थान का पहला साका कब हुआ था, तो 1301 ईस्वी के अंदर राजस्थान का पहला साका हुआ था। बात समझ आ गई आपको सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, एक दो बातें आपने और लिखनी है। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में, एक तो मैंने आपको बताया था, जो सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का मोहम्मद शाह, उसको कहा गया कि भाई मैं तेरे को अगर माफ कर दूं, क्योंकि वो इसी के पास तो था ना, मीरदेव के पास, तो मीरदेव हार गया तो हाथ किसके लग गया अब, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर मैं तेरे को माफ कर दूं तो तू क्या करेगा, तो उसने बोला था कि मैं, अगर तू मुझे माफ कर दे अलाउद्दीन खिलजी, तो मैं सबसे पहले तो तेरी हत्या करूंगा और फिर मैं तेरी पत्नी से शादी करूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बताओ माफ कर देता, नहीं करता। तो उसने क्या किया था, उसे पागल हाथियों के तले कुचलवा करके उसे मार दिया था। ये तो मामला सलट गया। इसके बाद नंबर आया किसका, रणमल और रत्तीपाल। ये युद्ध इधर तो हार गए लेकिन उधर तो जीत गए ना अलाउद्दीन खिलजी, ये उनकी तरफ तो हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और जाकर के दोनों बोले कि महाराज आपके कहे अनुसार हमने आपका सहयोग किया है और अब आप युद्ध जीत भी गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारा राज्याभिषेक करवा दीजिए रणथंभौर के अंदर। ओके, अब राज्याभिषेक करवा दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला कि आप लोग इतने समय से जिस बंदे के साथ रह रहे थे और उसने आपको सेनापति का पद भी दे रखा था, इतने बड़े पद पे आप तैनात थे, फिर भी आपने उस बंदे के साथ गद्दारी कर ली और आप मेरे से मिले को तो आपको 2-4 दिन हुए हैं,
और मैं आपको रणथंभौर का राजा बना दूंगा। कल को आप मेरा सहयोग करेंगे या मेरे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, इस बात का क्या भरोसा है। तो उसने क्या किया, दोनों की हत्या करवा दी। ठीक है, दोनों का काम, रणमल और रतिपाल सलट गए थे दोनों। ठीक है, बात समझ आई आपको। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण संपन्न हुआ। एक दो बातें लिखनी है आपने और लिख लीजिए। क्या लिखनी है और एक दो, वैसे तो पूरी होगी ये बात, आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई। अंत में लिख लो, अंत में रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल रणमल और रतिपाल की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दी थी। रणमल और रतिपाल की हत्या किसने करवा दी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दी थी। एक लाइन और लिखनी है। सुरजन शाह नामक व्यक्ति, सुरजन शाह, सुरजन शाह नामक राजपूत व्यक्ति ने, लाइन लिखो पूरी, सुरजन शाह नामक राजपूत व्यक्ति ने अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी। कुछ राजपूत भी थे, गद्दार थे, जो सामने वालों के साथ जाकर के मिल गए थे। तो सुरजन शाह नाम का एक राजपूत व्यक्ति था, उसने भी अलाउद्दीन खिलजी का सहयोग किया था। एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, इसके बारे में भी लिखना आपने, नई लाइन में लिखो। हमीर महाकाव्य के अनुसार, अच्छा हमीर महाकाव्य लिखा किसने है, तो ब्रैकेट में लिख लेना नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीरदेव चौहान ने अपना शीश उतारकर शिवजी को भेंट किया था। अपना शीश उतारकर शिवजी को भेंट किया था। अपना शीश उतारकर इसको भेंट कर दिया था, शिवजी को भेंट कर दिया था। ये ले शिवजी, लोग तो प्रसाद चढ़ाते 5 रुपए का, कई 11 रुपए में ले जाए लाडू, बे भी सोचता रहे कि पुजारी सारे खिला लिया। एक वो बंदा था जिसने अपना शीश भी चढ़ा दिया था मंदिर में। तो आगे लिखिए एक लाइन और, अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइनुल फतुह है, लिखो अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइनुल फतुह। अमीर खुसरो का ग्रंथ क्या है, लिखा है सामने मैंने, खजाइनुल फतुह के अनुसार, सॉरी खजाइनुल फतुह में कहा है, खजाइनुल फतुह में कहा, खजाइनुल फतुह में कहा है, ऐसे लिखना है क्या, क्या लिखा आपने, खजाइनुल फतुह में ऐसे लिख लो, इस युद्ध का वर्णन किया है, ऐसे लिख लो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो, ऐसे लिखना है खजाइनुल फतुह में इस युद्ध का वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतुह नामक ग्रंथ है, उसके अंदर इस युद्ध का वर्णन किया है। वहीं से आपके गुरुजी पढ़ के आए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था युद्ध के समय, ठीक है ना। ये भी मोहम्मद शाह नाम का जो सेनापति था ना अलाउद्दीन खिलजी का, उसके फिर आपने लिखना, ये मैं कल लिखवा चुका, वैसे कल की क्लास में बता दिया था मैंने इनको, 2 दिन से चल रहा है मैटर, मैंने स्टोरी बताई थी परसों वाली क्लास में तो पूरी, तो उस दिन कुछ लिखाया नहीं, तब तो मैं लिखवा रहा हूँ 2 दिन से। अब आपने लास्ट लाइन में लिखना है, अमीर खुसरो ने इस युद्ध के बाद कहा, अमीर खुसरो ने इस युद्ध के बाद कहा, अमीर खुसरो ने इस युद्ध के बाद कहा, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यहां लिख रहा हूं, क्या कहा, आज कुफर का गढ़
इस्लाम का घर हो गया। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने बोला था? अमीर खुसरो ने। इस युद्ध के बाद कहा था आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर मतलब काफिर जो होते हैं, मुस्लिम धर्म को जो नए मानने वाले उनको काफिर के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के लिए शब्द यूज हुआ है। जो कुफर है, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं, तो कुफर का गढ़ है वो क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। उस पर इस्लामों ने अपना अधिकार कर लिया है। तो ये बात आपने लिखनी थी। ओके, आज की सभा समाप्त होती है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ये लिख लीजिएगा। वैसे तो कल्चर वाले सर ने लिखवाया होगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लें। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। कौन से गणेश जी का? त्रिनेत्र गणेश जी का। ये आपके बीएसटीसी बीएड वालों के लिए कोई फिक्स क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये प्रश्न लगभग आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, 3 आंखों वाले गणेश जी है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कौन से दुर्ग में है? तो रणथंभौर में। कौन से जिले में है? तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। ये वो गणेश जी है जहां विवाह की पहली कुंकु पत्री भेजी जाती है। भेजी क्या आपने? आसपास आपके कहीं कभी शादी हुई तो भेजी है क्या? देखो, ये एक बना हुआ है इस प्रकार से, किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि विवाह की पहली कुंकु पत्री त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में। हालांकि जरूरी नहीं है, ये हमने आसपास यहाँ इधर उधर देखा है कि सब लोग आपके आसपास में जो मंदिर होता है गणेश जी का, वहां भेजते हैं। जो रणथंभौर के आसपास नजदीक है, वो रणथंभौर के जो वहां का जो दुर्ग है सवाई माधोपुर का, वहां जो मंदिर बना है उसमें भेज देते हैं। तो लेकिन याद रखना, आपने पेपर में प्रश्न आया हुआ है ऐसे कि विवाह की पहली कुंकु पत्री कौन से मंदिर में भेजी जाती है? तो त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर में भेजी जाती है। आपकी शादी हो तो आप अड़के मत खड़े हो जाना कि पहले कुंकु पत्री वहां दे के आनी है रणथंभौर। ठीक है, ओके बेटा। कल हम नया शुरू करेंगे, जालोर का चौहान शुरू करेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? जालोर का चौहान राजवंश। ठीक है, तो आप सभी